दोस्तों, बिहारी लाल की वापसी एपिसोड नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपको एपिसोड नंबर 3 भी अच्छा लगेगा। कृपया सारे एपिसोड्स देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। एंजॉय दी एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 बिहारी लाल की वापसी। सुबह की पहली किरणें जैसे ही मिट्टी की दीवारों पर पड़ी, गांव का आंगन धीमे धीमे जागने लगा। कोयलों की चहचहाहट और दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण में एक मधुर ऊर्जा भर रही थी। बिहारी लाल अपने पुराने चौकी से उठे और अपनी लाल गमछा कंधे पर रखते हुए आंगन में आए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में बीती रात का असर अब भी दिख रहा था। उसी समय भीतर कमरे में चटाई पर सोया अर्जुन करवट बदलते हुए उठा। उसकी आंखें धुंधली थीं, पर चेहरा अब पहले जैसा उलझा हुआ नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे बाहर निकल आया, जैसे पहली बार किसी जगह को असली रूप में देख रहा हो। अर्जुन संकोच और जिज्ञासा के साथ कहता है, बाबा जी, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आज आपके साथ चौपाल जा सकता हूँ? मुझे वहाँ के लोगों को देखना है, समझना है कि ये गांव कैसा है। बिहारी लाल कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले। बिहारी लाल नरम स्वर में कहते हैं, मन में जब जिज्ञासा जागे तो उसे रोका नहीं जाता। चल, आज तेरे सवालों के जवाब गांव ही देगा। रसोई की मिट्टी की दीवारों में हल्की दरारों से धूप झांक रही थी। चूल्हे पर रखी केतली से भाप निकल रही थी। बिहारी लाल ने 2 कुल्हड़ में चाय उड़ेली और अर्जुन को थमाते हुए बोले। बिहारी लाल कहते हैं, हर दिन की शुरुआत अगर अपनेपन से हो तो दिन अच्छा ही जाता है। ये चाय मुझे घर की याद दिला रही है, लेकिन साथ में कुछ और भी, जैसे अब मैं बदल रहा हूँ। कल रात डर, धोखा और सच्चाई तीनों के बीच झूलते हुए तू क्या सीख पाया? अर्जुन थोड़े ठहराव के बाद कहता है, मैंने महसूस किया, डर हमें भीतर से जकड़ लेता है और जब हम किसी से कुछ छुपाते हैं तो वो डर और गहरा हो जाता है। लेकिन जब हमने चादर हटाई, सब कुछ सामने आ गया, तब जैसे मन हल्का हो गया। बिहारी लाल संतोष से सिर हिलाते हुए कहते हैं, सच को उजागर करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। तूने पहला कदम बढ़ाया, अब रास्ता तुझे खुद दिखेगा। गांव की पगडंडी पर बारिश की बूंदें अब भी चमक रही थीं। खेतों की हल्की सरसराहट और दूर बैठी गायों की घंटियों की आवाज माहौल को सजीव बना रही थी। बिहारी लाल और अर्जुन धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ते हैं, एक अनुभव के साथ, दूसरा जिज्ञासा के साथ। चौपाल के पीपल तले आज गांव की भीड़ थोड़ी अधिक थी। मुखिया जी, कुछ बुजुर्ग और कुछ नौजवान पहले से इंतजार कर रहे थे। बिहारी लाल को देखते ही कुछ लोग उठ खड़े हुए, लेकिन अर्जुन पर सबकी निगाहें टिक गईं, एक अजनबी जो अब परछाई नहीं, उपस्थिति बन चुका था। मुखिया जी गंभीर मुद्रा में कहते हैं, बिहारी बाबू, ये वही लड़का है ना, कल रात जिसके पास से वो अजीब पर्ची मिली थी? उसमें जो बातें लिखी थीं, उनका मतलब क्या निकाला जाए? अर्जुन धीरे से बिहारी लाल की ओर देखता है। डर और साहस के बीच झूलते हुए वो आगे बढ़ता है। अर्जुन धीरे और स्पष्ट स्वर में कहता है, उस पर्ची पर लिखा था, शांति वहीं है जहां प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। मुझे डर लग रहा था, ये सोचकर कि कोई मुझसे मेरा अतीत पूछेगा, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन अब समझ में आया, सवालों से भागना खुद से भागना है। भीड़ में एक बुजुर्ग उठते हैं और गांव की सीमा पर स्थित उस पुराने कुएं की ओर इशारा करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, वो कुआं कई सालों से सूखा पड़ा है, पर एक समय था जब उसमें से आवाज की गूंज आती थी। शायद उसी की ओर इशारा है, उस प्रतिध्वनि की ओर। बिहारी लाल दृढ़ स्वर में कहते हैं, अगर जवाब वहां है तो हमें वहां जाना ही होगा। किसी भी सवाल का हल तब तक नहीं मिलता जब तक हम उसकी गहराई में ना जाएं। रात का सन्नाटा, दूर जुगनुओं की रोशनी और एक टिमटिमाती लालटेन, इन सबके बीच अर्जुन और बिहारी लाल उस कुएं के पास पहुंचते हैं। वातावरण में एक रहस्य भरी बेचैनी है। कुएं के पास पहुंचकर अर्जुन झांकता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। भीतर से एक गूंज सी आती है, जैसे किसी की धीमी पुकार, कोई अपना नाम पुकार रहा हो। अर्जुन धीमे स्वर में कहता है, ये मेरी ही आवाज है या कोई और? बिहारी लाल लालटेन की रोशनी में गंभीर मुद्रा में कहते हैं, ये प्रतिध्वनि है हमारी ही आवाज की। इस कुएं में कुछ नहीं, बस हम खुद हैं। डर भी हमारा, जवाब भी हमारा। फर्क सिर्फ ये है कि हम कितनी गहराई में झांकने की हिम्मत रखते हैं। अर्जुन ध्यानमग्न होकर कहता है, तो असली दुश्मन कोई और नहीं, बस मेरा खुद का डर है जो मुझे बार बार रोकता रहा। बिहारी लाल हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहते हैं, तू समझ गया बेटा, यही पहला उत्तर है। अब बाकी भी मिलेंगे, बस रुकना मत।
दोनों कुएं के पास खड़े हैं। चांद का प्रतिबिंब कुएं के पानी में झिलमिला रहा है। चारों ओर सन्नाटा है, पर मन में एक शांति, जैसे किसी पुराने दरवाजे की चाबी अब मिल गई हो। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अर्जुन का अतीत, बिहारी लाल की वापसी और उस गहराई में छुपे वो राज। जाने आगे क्या होगा एपिसोड 4 में।